हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वो सभी क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसका आंसर क्या राइट डाउन करना है बच्चों आपने? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू बोथ आर ए टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, लीस्ट टू बॉडी फंक्शन दैट विल बी इफेक्टेड इन ए सेरिबेलम गेट डैमेज। अब इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप? क्वेश्चन इसका जो आंसर है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट कि वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकंड पिकिंग अप ऑफ ए थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आपने दोनों आंसर राइट डाउन करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रोल ऑफ ए मोटर एरिया इन ए ब्रेन। कि जो मोटर एरिया होता है ब्रेन के अंदर उसका क्या रोल होगा? तो इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए वॉलेंट्री मसल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कि गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट है हमारे पास रीजन फॉर ए साइट, सेकेंड रीजन विच कंट्रोल द सेल्वेशन। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाले का जिसके अंदर रीजन फॉर ए साइट की यदि बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए सेरिबरम। अब सेरिबरम बेसिकली कहाँ पर होता है? ये फोर ब्रेन के अंदर। सेकेंड हमारे पास रीजन विच कंट्रोल द सेल्वेशन, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? मेडुला। मेडुला भी ये किस में होता है बेसिकली बच्चों? हिंड ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ नर्व इम्पल्स गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों की, हाउ नर्व इम्पल्स गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि न्यूरॉन एंडिंग ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द डेंड्राइट्स ऑफ ए नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू द केमिकल कोल्ड। इसे उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ए न्यूरो ट्रांजिस्टर या फिर हमारे पास क्या है? ट्रांसमीटर्स। अब इस केस में देखिए बच्चों, हमने किसकी बात करी? न्यूरॉन की। कि जो न्यूरॉन एंडिंग होती है वो ट्रांसमिट करती है किसको? नर्व इम्पल्स को टू दी डेंड्राइट ऑफ ए नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू एक केमिकल सब्सटेंस होता है बेसिकली, उसके द्वारा वो मैसेज को सेंड करती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ए ट्रिबुलर फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन। किसके बीच में है? रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है किसको? स्टिमुलस को। जो वॉकिंग की बात करें बच्चों की, वॉकिंग इज ए वॉलेंट्री एक्शन। ये बेसिकली क्या है? एक वॉलेंट्री एक्शन है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, यदि रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, इट इज कंट्रोल्ड बाय ए स्पाइनल कॉर्ड। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और यदि वॉकिंग की बात करें, इट इज कंट्रोल्ड बाय ए ब्रेन। ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? सेरिबेलम के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए ब्रेन आर एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक फंक्शन, नेम द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन विच आर परफॉर्म इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर सेंसेशन ऑफ ए फीलिंग फुल, सेकेंड है वोमिटिंग, थर्ड हमारे पास पिकिंग अप ऑफ ए पेंसिल, एंड फोर्थ इज ए राइडिंग ए बाइसिकल। अब ये 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेंसेशन ऑफ ए फीलिंग फुल। तो वो क्या रहेगा आंसर इसका बच्चों? फोर ब्रेन रहेगा। सेकंड यदि वोमिटिंग की बात करें तो इसका आंसर क्या दोगे आप? मेडुलास, जो हिंड ब्रेन के अंदर होता है बेसिकली। नेक्स्ट है पिकिंग अप ए पेंसिल, दिस इज ए सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन के अंदर होगा। राइडिंग ए बाइसिकल, दिस इज ए सेरिबेलम, ये भी हिंड ब्रेन से होगा। तो ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, 1 मार्क्स के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। अब सेकंड के अंदर पूछा गया कि राइट द फंक्शन ऑफ ए पेरीहेपरल नर्वस सिस्टम। अब नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम स्टेटिंग देयर ओरिजिन्स। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास। यदि वॉलेंट्री एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा बच्चों? फोर ब्रेन का हमारे पास सेरिबेलम। और यदि हम इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करते हैं तो दिस इज ए हिंड ब्रेन, उसका आंसर क्या लिखोगे आप? मेडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जिसके अंदर हमने क्या बताना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, कि पीएनएस हेल्प इन दी फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन। किसके बीच में कम्युनिकेट करता है ये? सीएनएस के बीच में। सीएनएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीएनएस जो है बेसिकली हेल्प करता है फैसिलिटेट टू कम्युनिकेट बिटवीन किसके बीच में? सीएनएस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। अब जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं पीएनएस के, वो कौन कौन से होंगे बच्चे? पहला हमारे पास है कार्नियल नर्व, जो अराइज फ्रॉम दी ब्रेन, जो कहाँ से अराइज होता है? ब्रेन से निकलता है। सेकेंड हमारे पास स्पाइनल नर्व्स,
अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ से निकलेगा? स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए कैमोट्रोपिज्म। अब कैमोट्रोपिज्म का आपने एक एग्जाम्पल बताना है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि द ग्रोथ ऑफ ए पोलिन ट्यूब टूवर्ड्स ओविल। तो ये बतानी है आपने कि जो ग्रोथ होती है ना पोलिन ट्यूब्स की, वो किसकी तरफ होती है? ओविल्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द शूट एंड रूट ऑफ ए प्लांट रिस्पॉन्ड टू द पुल ऑफ ए अर्थ ग्रेविटी। अब देखिए इस केस में बच्चों क्या पूछा गया है कि हाउ डू द शूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्ड टू द पुल्स ऑफ ए अर्थ ग्रेविटी। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है कि रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड का मतलब क्या है? नीचे की तरफ, टूवर्ड्स ए ग्रेविटी, वाइल जो शूट होती है यूजुअली ग्रो अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ निकलती है, अवे फ्रॉम दी अर्थ, वो अर्थ से ऊपर की तरफ निकलती है बच्चों। जो रूट्स है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है, टूवर्ड्स इज ए ग्रेविटी। तो इसका आंसर आपने ये राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ ए अब्सेसिक एसिड इन ए प्लांट। अब्सेसिक एसिड का क्या मेन रोल रहेगा प्लांट के अंदर? तो आप इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे? अब्सेसिक एसिड इनहेबिटेट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ये इनहेबिटेट ग्रोथ कराता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ सूट एंड रूट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट, कि कैसे सूट और रूट जो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्ड करती है लाइट की फॉर्म में। अब इस केस में नेक्स्ट आंसर क्या लिखना है आपने कि द सूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट, जो सूट होती है वो रिस्पॉन्ड करती है बेंडिंग टूवर्ड्स किसकी तरफ? लाइट की तरफ। वाइल जो रूट होती है वो रिस्पॉन्ड करती है बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, वो उससे दूर जाती है और वो उसकी तरफ जाती है। बच्चों ये याद रखना है आपने कि जो सूट है वो रिस्पॉन्ड करेगी बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट की तरफ, जो रूट्स है वो रिस्पॉन्ड करेगी बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, मतलब वो उससे दूर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल्स अराउंड दी स्पॉट। अब इसके अंदर देखिए कि जो ऑक्सीन है वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए स्पॉट। तो इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि व्हेन ए टेंड्रिल कम इन कांटेक्ट विद एनी स्पॉट, जब टेंड्रिल कांटेक्ट में आता है किसके? बेसिकली किसी भी स्पॉट के, तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे? ऑक्सीन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द पार्ट अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, कि जो ऑक्सीन है वो डिफ्यूज हो जाता है टूवर्ड्स द पार्ट अवे फ्रॉम दी, किससे? जो उसके कॉन्टैक्ट में जो पार्ट आता है। सेकेंड हमारे पास, द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद स्पॉट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ ए टेंड्रिल अवे फ्रॉम द स्पॉट कॉजिंग द टेंड्रिल टू द कोयल अराउंड दी स्पॉट। अब देखिए बच्चों सबसे पहले टेंड्रिल होती क्या है, तो ये समझना है आपने। टेंड्रिल क्या होती है कि जो भी कोई हमारे पास मोनी प्लांट होते हैं, जो हमारे पास वो बेल वाले जिसे बोलते हैं हम, उनके अंदर क्या होता है? टेंड्रिल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसी केस में यही बोला गया है कि द पार्ट इन ए कॉन्टैक्ट, जो पार्ट है वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है विद ए स्पोर्ट, डज नॉट ग्रो एज रैपिडली, वो ग्रो नहीं कराता एज द पार्ट ऑफ ए टेंड्रिल अवे फ्रॉम दी स्पोर्ट, वो स्पोर्ट से दूर चला जाता है। कोज द टेंड्रिल इज ए कोयल अराउंड दी स्पॉट, वो बेसिकली एक कोयल के रूप में सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा किसको? प्लांट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ ए स्टेम, जो ग्रोथ कराता है स्टेम की वो कौन सा होगा? तो इसके अंदर देखिए बच्चों वो कौन सा होगा हमारे पास, इसका आंसर क्या लिखोगे? ऑक्सिन या फिर गिबरलिन। सेकेंड हमारे पास प्रमोट ऑफ ए सेल डिवीजन, कौन करवाता है प्रमोट ऑफ ए सेल डिवीजन के लिए? साइटोकिनिन। नेक्स्ट है हमारे पास विटलिंग ऑफ लीव्स, अब्सेसिक एसिड। और नेक्स्ट है हमारे पास इनहेबिटेट ग्रोथ, तो इनहेबिटेट ग्रोथ भी कौन कराएगा? अब्सेसिक एसिड। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे करके पूछे जाते हैं। जो ग्रोथ ऑफ ए स्टेम कराते हैं वो ऑक्सिन और गिबरलिन होते हैं। प्रमोट ऑफ ए सेल डिवीजन साइटोकिनिन, विटलिंग ऑफ लीव्स पत्तों का गिरना अब्सेसिक एसिड, इनहेबिटेट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स दिस इज ए अब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कि ए बॉय रन ऑन सीइंग ए स्ट्रे डॉग, he breathing becomes very fast and blood pressure also increase. Name the hormones found to be high in the blood and gland which produce it. तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? दिस इज ए एंड्रेलिन ग्लैंड, और ये बेसिकली क्या होती है हमारे पास? एंड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों कि वेरी फास्ट ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या लिखना है आपने? एंड्रेनालाइन और या फिर एंड्रेलिन ग्लैंड। तो इसका आंसर ये राइट डाउन करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, नेम द मैकेनिज्म बाय विच द अमाउंट ऑफ ए हार्मोन इन द ब्लड इज रेगुलेटेड, कि उस मैकेनिज्म्स के बारे में बताना है जो अमाउंट ऑफ हार्मोन इन ए ब्लड को रेगुलेट करती है। दिस इज ए फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, वाई एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्यों रिलीज करती है सिक्रेशन ऑफ ए ब्लड्स के अंदर? तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका? इट इज़ बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड आर ए डक्टलेस, वो क्या होती है बेसिकली बच्चों? डक्टलेस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट इज ए फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ए हार्मोनिक रेगुलेशन, टेक एग्जांपल ऑफ ए इंसुलिन, एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो आपने इसका आंसर क्या राइट डाउन करना है कि मैकेनिज्म बाय विच द अमाउंट ऑफ ए एनी केमिकल इंक्रीज और डिक्रीज रिजल्टिंग इन सिक्रेशन ऑफ द रिलेटेड हार्मोन्स। तो ये डेफिनेशन किसकी रहेगी हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ए हार्मोनिक रेगुलेशन की, कि वो मैकेनिज्म बाय विच द अमाउंट ऑफ एनी केमिकल इंक्रीज, या तो कोई केमिकल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, रिजल्टिंग इन दी सिक्रेशन ऑफ ए रिलेटेड हार्मोन, जिससे क्या निकलते हैं कोई भी हार्मोन रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल देखिए बच्चों, इसका फर्स्ट क्या रहेगा कि व्हेन ए शुगर लेवल राइज, यदि शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज, तो इंसुलिन जो होगा बेसिकली वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसका निकलना भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन ए शुगर लेवल फॉल्स, यदि शुगर लेवल नीचे डाउन हो जाता है तो इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस, इट मीन्स क्या होगा कि जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कि व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ ए डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ ए इंसुलिन। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, व्हाट डू मीन बाय इंसुलिन क्या होता है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस इन दी पेनक्रियाज, हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर, विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ए सुक्रोज, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए विच अमाउंट दी शुगर और इन दी ब्लड, जो किसको रेगुलेट करते हैं, जो शुगर होती है या ग्लूकोज होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए इंसुलिन। अब इसके हमारे पास जो इंजेक्शन के रूप में बताया गया है, तो इंजेक्शन क्यों लेते हैं कि टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ताकि उसको रिड्यूस कर सके, किसको, जो भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि वाई इज द यूज ऑफ ए आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, नेम द डिसीजेस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड स्टेट वन, हमारे पास सिम्टम्स आपने इसका बताना है। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल क्यों है, डिसीजेज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी डाइट्स क्या लेनी चाहिए, उसके क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ डू ए नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी, कि कैसे नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है बॉडी के अंदर, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम आयोडीन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडीन इज असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए थायराइड ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए थायरोक्सिन हार्मोन्स। देखो बच्चों, आयोडीन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसके लिए उसके फंक्शनिंग करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की। सेकेंड, जो इससे डिसीजेज होती है वो कौन सी होती है, गोइटर, कि गोइटर डिसीजेज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ए आयोडीन इन आवर डाइट, जो यदि हमारी डाइट के अंदर आयोडीन ना हो तो गोइटर हो जाता है। बेसिकली ये कहाँ पर होता है, हमारे गले के अंदर। सेकेंड, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, स्वेलन नेक इन ओवर ऑफ दी सिम्टम्स, मतलब जो हमारा नेक होता है वो स्वेलन फूल जाता है, तो इसकी किसकी वजह से होगा बच्चों, ये गोइटर की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर कि इम्पल्स ट्रैवल एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इम्पल्स ट्रैवल करेगी एज किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, फ्रॉम दी डेंड्राइट टू दी सेल बॉडी, कहाँ से निकलती है बच्चों, ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, डेंड्राइट टू दी सेल बॉडी, कि देन अलोंग दी एक्सोन टू दी न्यूरॉन एंड्स, एक्सोन किसके अकॉर्डिंग चलेगी बच्चों, वो एक्सोन टू दी न्यूरॉन एंडिंग के अंदर, कि एट दी एंड सम केमिकल आर रिलीज, एंड में क्या होगा कि कुछ केमिकल रिलीज होंगे, विच फिल द गैप ऑफ ए साइनेप्स, जो गैप को फिल करते हैं किसके, साइनेप्स के, एंड स्टार्ट इन ए सिमिलर ऑफ ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू दी अनदर न्यूरॉन एंड द इम्पल्स फर्दर ट्रैवल इन दी बॉडी। तो देखो इस केस में क्या पूछा गया था बच्चों कि हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन दी बॉडी, की नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है बॉडी के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो इम्पल्स ट्रैवल करती है वो किसके रूप में ट्रैवल करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, फ्रॉम डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर, देन अलोंग टू दी एक्सोन टू दी नर्व एंड, तो एक्सोन से होते हुए नर्व एंड की तरफ चली जाती है। एट दी एंड, जब वो एंड में पहुंचती है तो कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो फिल करते हैं किसके गैप को, साइनेप्स के, एंड स्टार्टिंग सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू दी अनदर न्यूरॉन, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, न्यूरॉन होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो भी सिमिलर होगी, एंड द इम्पल्स फर्दर ट्रैवल इन दी बॉडी, इसलिए क्या है कि इम्पल्स ट्रैवल करती रहती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारे पास, नेम दी एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन, कि उस ग्लैंड का नाम बताइए, एंडोक्राइन ग्लैंड का, जो बेसिकली किसके अंदर होती है, ब्रेन के अंदर, तो उसका नाम क्या लिखोगे आप, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। सेकंड हमारे पास कि विच ग्लैंड सिक्रेटेड इन ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स
एज वेल एज ए हार्मोन्स। तो वो कौन सी होती है बच्चों? पैनक्रियास। नेक्स्ट हमारे पास नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी। किडनी के अंदर कौन सी होती है? एंड्रेनल ग्लैंड्स होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डी वाला, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ए मेल बट नॉट इन ए फीमेल। जो मेल के अंदर प्रेजेंट करती है बट फीमेल में नहीं होती, तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप? दिस इज ए टेस्टिस। ये बेसिकली किसके अंदर होती है? मेल के अंदर। यदि फीमेल्स की बात कर ले तो बच्चों वहाँ पर प्रोगेस्ट्रॉन्स होते हैं, एस्ट्रोजन्स होते हैं, वो याद रखने हैं आपने।